अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ। तो मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ और मेरी ये सेकंड डेस्टिनेशन है। इसके बाद मुझे कहाँ जाना है ये आप लोगों को कुछ देर के बाद पता लगेगा। तो आप ये देखें कि ये क्या खूबसूरत चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। और ये आई एम इनसाइड द एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट है ये। और मैं अब जो हूँ वो अपनी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ और पूरे रास्ते में आपको मज़े की इंफॉर्मेशन और सब कुछ देती रहूँगी। और जो लोग मुझे कहते हैं कि जी आप अपने पूरे ट्रिप के बारे में हमें बताएं, तो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी सब वो चीज़ें कि मैं क्या करने लगी हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं किस तरह से ये सब कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ या आपको बताना चाहती हूँ। तो बस अब ये है कि आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा करनी थी एंड बिकॉज़ मैं इतनी फ़ारग थी और माहा ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ जा नहीं रही। तो मैंने सोचा चलें अब मैं इस दफ़ा आपको एक अपना फुल जो है डिटेल में बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और कब कर रही हूँ। ये देखें सामने मेरा प्लेन खड़ा है, लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं और एक नया सफ़र शुरू होने लगा है। तो अल्लाह मियाँ सब खैरियत से रखे, सब खैर रखे। इंशाल्लाह आपसे वहाँ पहुँच के फिर मुलाकात होती है और फिर आपको मैं नई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें ये सुबह सुबह की चाय है और ये मैंने अभी एयरपोर्ट पे आते मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, यहाँ क्या खाऊँ और वक्त कैसे गुजारूँ। सो मैंने अपने लिए चाय का कप मंगाया है और अब मैं बैठ के अपना टाइम जो है उसको इंतज़ार करूँगी बिकॉज़ वेट करना भी एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। एंड स्पेशली जहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं उनके फेसेस पे इतने डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। कोई बहुत खुशी जा रहा है, ऑब्वियसली वो अपने लोगों के पास जा रहे होंगे। कोई जो है वो सैड है, किसी की कोई सिचुएशन है, किसी की कोई सिचुएशन है। तो कभी कभी मुझे फेसेस रीड करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और नाउ आई विल एंजॉय माई टी और फिर उसके बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है किसी नई और ख़ूबसूरत सी डेस्टिनेशन पे। ओके, सच अ लॉन्ग वेट और बहुत सारी चेकिंग्स और सब कुछ करने के बाद नाउ आई एम इन द गोइंग टू द इनसाइड द प्लेन। और अभी तो मैं खैर इसमें टनल में हूँ, बट अब आके यहाँ से प्लेन का सफ़र शुरू होगा और फिर आपको मेरे साथ साथ रहना है। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज़ सच एन अमेजिंग फ्लाइट। ये देखें इसमें क्या मज़े की चीज़ें खाने को मिल रही हैं एंड वेरी गुड फूड। सुबह का नाश्ता इसमें ये एक croissant and then sausage, chicken, some juices, fruits, coffee, everything is there। आपके लिए एक फुल फ्लेज बहुत अच्छा सा नाश्ता है ताकि आप जब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे उतरें तो आपके पास कम से कम आपका पेट भरा हो और आप हैप्पी हो। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी नई डेस्टिनेशन इज़ दोहा और मैं इस वक्त दोहा के एयरपोर्ट के ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा कुछ काम था तो मैं यहाँ पे अपने एक तो इसको एक्सप्लोर करूँगी और फिर साथ साथ मैं 1-2 दिन मज़े से एंजॉय करके और फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्म करूँगी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और इसके बाद हमने क्या करना है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये देखिए कि आप कितने बड़े प्लेन्स हैं, कितनी खूबसूरत इनकी नीट एंड क्लीन सब। इतना मज़े का सफ़र था, मैंने इतना एंजॉय किया कतर एयरवेज़ में। इतना अच्छा खाना, इतने अच्छा तरीके से उन लोगों ने आपको सर्व किया, फिर सब बातें जो अंदर प्लेन में भी नीट क्लीन साफ़ सुथरा। तो ये वाला सफ़र मैंने अपना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड अब मैं जा रही हूँ कोई कॉफ़ी पीऊँगी। माहा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बिकॉज़ माहा इज़ ऑलवेज़ माई ट्रैवल पार्टनर, बट आज सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है हमारे साथ। ओके, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, आपको दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखें ये टेडी बियर ने तो कमाल ही किया हुआ है क्योंकि ये सबसे बड़ा यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग्स वगैरह करेंगे। अभी तो आई थिंक अभी तो बहुत ही मैंने इसको एक पूरा एक्सप्लोर करना है, अंदर तक घूमना फिरना है, मैंने देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह की शॉप्स हैं। और अगर शफाफ या माहा तुम दोनों में से किसी को भी कोई चीज़ चाहिए तो राइट अवे मुझे कॉल करो
और मुझे बता देना कि अम्मा ये वाली चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एंड मैं फ़ौरन ख़रीद के और आप लोगों के लिए रख लूँगी। एंड मेरा ख़्याल है अब मैं ज़रा पीसफुली बैठ के एक कप कॉफ़ी पी लूँ और कॉफ़ी पीने के बाद मैं ज़रा थोड़ा सा परफ्यूम्स और ये सब चीज़ें देखूँ कि यहाँ पे जो चॉकलेट्स और परफ्यूम्स हैं वो क्या हैं, ताकि जब मैं वापसी का सफ़र कर रही होंगी तो फिर मैं शफाफ के लिए तो अभी लूँगी, मगर माहा के लिए मैं तब लूँगी जब मैं वापस जा रही होंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी वेट। एक तो हम पाकिस्तानी लोगों का वज़न ही इतना ज़्यादा होता है, कुछ ना भी कर रहे हो ना तो भी हमारा सामान बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि एंड में हम बैग्स और ये और वो लेकर उनमें डाल रहे होते हैं। और हम जो हैं वो अपने आप को ये एवरी ट्रिप मैं ये प्लान करती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ कि मुझे आइंदा कोई भी एक्स्ट्रा सामान अपने साथ नहीं लाना। एक्स्ट्रा तो नहीं, बट ये जो गिफ्ट्स होते हैं और ये जो कपड़ों का हमें एक वो होता है, ये चीज़ें सब लाने में इतना ज़्यादा वेट आपका बढ़ जाता है कि कभी तो आप एक्स्ट्रा पे करके इसको वो करते हैं एंड कभी आप जो होते हैं वो विद इन लिमिट्स हो जाते हैं, मगर जो हाथों में उठाया होता है ना सामान, उफ मत पूछें जी। सर्दियाँ आ गई हैं और शकरकंदी और सिंघाड़ों का सीज़न आ गया है। होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट सिंघाड़े यार। तो सामा उतर के मेरे लिए शकरकंदी ले रहे हैं और मैंने कहा थोड़े से सिंघाड़े भी ले लो, तो अब हम वो खाएंगे मज़े मज़े की। ऑरेंज ऊपर लेमन की जगह ऑरेंज डाल के ना देते हैं। उसके बाद हमने जाना था एक बेडशीटों के एडवेंचर पे, लेकिन हम गए तो उन्होंने कहा हमारी लंच ब्रेक है, तो हमने कहा हम भी फिर कोई लंच ब्रेक कर लेते हैं। तो हम सड़कों पे फिर रहे हैं क्योंकि वो लंच ब्रेक शुरू हो गई है उनकी। ओके यू गाइस, यू कैन सी मैं कितनी लाल हो चुकी हुई हूँ और मैंने मास्क पहना हुआ था अंदर फिर भी, बिकॉज बेसिकली व्हाट हैपेंड इज हम लोगों ने वो जगह डिस्कवर की कल ही, उम्मा आंटी के चैनल से मैंने डिस्कवर की, ठीक है। फिर मैंने उसामा से पूछा तो उसामा ने कहा हाँ हम लोग बचपन में 1-2 दफ़ा गए हैं। मैंने कहा ओके देन यू नो द रास्ता, कल चलते हैं। आज हम आए तो हमें पता चला कि देयर वाज लाइक दिस 40% सेल ऑन एंड देयर वर सम टाइमिंग्स जो सेल के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि हम इतना दूर आ गए थे, लाइक अ गुड 40-50 मिनट ड्राइव फ्रॉम आवर हाउस, हमने कहा अब हम रुक जाते हैं और हम देख लेते हैं। तो हम लोग खैर वेट करते रहे। वो उन्होंने जब गेट खोला देयर वाज लाइक आई डोंट इवन वांट टू डिस्क्राइब व्हाट इट वाज लाइक, बट यू गाइस वांट टू सी इट बिहाइंड अस, प्लीज हैव अ लुक। आई डिड गो अ लिटिल बिट क्रेजी, बट कल जब मैंने वीडियो देखी थी ना इस जगह की, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द कोहिनूर, एक सेकंड सॉरी गाइस मैंने कैमरा फ्लिप करना था। बेसिकली दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोहिनूर टेक्सटाइल मिल शॉप, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप। और बचपन में ना हम लोग तो क्योंकि पूरा बचपन कराची में रहे थे, तो कराची में हमने देखा था कि कुरंगी साइड पे आगे जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जैसे बाबा यूज्ड टू टेक अस टू दिस जीन फैक्ट्री, उधर गेस की जीन्स, देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड BEBE, उसकी जीन्स, एक उस जमाने में आता था ई स्पिरिट, यू रिमेंबर ई स्पिरिट की जीन्स सब बनती होती थी। एंड देन दे हैड अ फेयर प्राइस शॉप वेयर यू कुड गो एंड, और ये एक बहुत नोन बात है। और आप अगर बाहर भी रहते हैं, अक्सर अगर आप एबरक्रॉम्बी या स्पिरिट या इनके टैग्स भी देखें, इट से मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन कैम्बोडिया, ये 4-5 कंट्रीज हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली यू कैन सी। सो ये चीज़ें यहीं बनती हैं, लेकिन फिर जो सबसे अच्छी वाली होती है, जो 4-5 क्वालिटी चेक्स क्रॉस कर जाती हैं, वो वाली वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना। और फिर हमारे पास बच जाता है जो थोड़ा सा भी डिफेक्टेड होता है, जो डिफेक्ट हमें लिटरली नजर भी नहीं आ रहा था। खैर तो वी यूज्ड टू गो एंड बाय, तो मुझे एक आइडिया था कि क्या सीन है। फिर हम बहुत टाइम छोड़ दिया बिल्कुल ही, उसके बाद वैसे ही बाहर से लेना शुरू हो गए। अब ये इतने दिन बाद, इतने दिन भी नहीं सालों के बाद, आज आई वेंट टू अ फेयर प्राइस शॉप, दे हैड ऑल दिस बेडिंग एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स इट्स ऑल एक्सपोर्ट क्वालिटी। मैं घर जाके आप लोगों की इनकी ब्रांडिंग टैग्स, मैं लिटरली परेशान हो रही थी वहाँ खड़े, इवन तो वहाँ सांस लेने का टाइम भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। Shout out to the auntie who recognized me. She kind of helped me navigate a little bit. She was like, even though I was like this, but she like figured it out. She was like, 1 second guys, my husband's getting. हमारा सामान निकलना शुरू हो गया है। सॉरी उस वक्त मिड स्टोरी हम रह गए, उसामा का फोन आ गया था, बट ये अब देखें, this is 1, this is 2। इनकी खोलेंगे बाद में, पहले बुल्टा साहब तो इंस्पेक्शन कर लें, इसको नई स्मेल आ रही। डोंट डू दैट बुल्टू। That's 1, that's 2 and there's a lot more that's coming out guys। ये इधर ही काउंटर पे, इस पे चलो झूले पे सेट करते जाओ, फिर देखते हैं। Now I went by the way you guys, कल वाले आउटफिट में ही हूँ मैं, और ये सामान आता ही जा रहा है। बाय द वे कल का कल उसामा ने क्या कहा था कि ये झूला हट जाएगा, नहीं हटा। अब हम सामान यही रख रहे हैं। सो एनीवे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एटलीस्ट 3 more are coming in। ये भी इधर ही रख दें वशु भाई, पहले हम लोगों को दिखा लें।
देखा है कितना सामान मैं ले ये तो सफेद शीट है। हाँ तो सफेद मैं क्या बिछाती हूँ और सफेद ही तो बिछाती हूँ। ओके गाइस वी ओपनड एवरीथिंग अप टू सी इट। तो अब हर जगह आपको चादरें नज़र आ रही हैं, वो रीफोल्ड हो रही हैं ताकि हम वापस डाल सकें। क्विल्ट्स वर अ वेरी गुड डिसीजन। ये भी बहुत अच्छी निकली है, ये भी बहुत अच्छी निकली है। जो तीसरी उधर पड़ी है वो भी बहुत अच्छी निकली है। जो चादरें हैं ये सबसे महंगी थी और यही सबसे ख़राब निकल आई हैं। बिकॉज ख़राब नहीं निकली बट दे आर लाइक अमेरिकन डायमेंशंस। तो जैसे हमारा तकिया इतना बड़ा नहीं होता, ये जैसे लाइक आपको पता है ना, वो जैसे बेड पे पहले 2 लंबे डालते हैं, फिर तो स्क्वायर आते हैं, फिर तकिया आते हैं। पाकिस्तान में हम उस तरह तकिए सेट नहीं करते। सो ये उस तरह के निकल आए हैं बट अदरवाइज इज़ ग्रेट। दिस वन इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी लग्जरी फैब्रिक बट अभी हमें नहीं यूज़ करना। दिस इज़ अ डॉग बेड दैट अभी गॉट फॉर बुलेट बट आई थिंक ये जॉय के लिए वहाँ चला जाएगा क्योंकि बुलेट को जो खोल के दिया है वो उस पर बैठ ही नहीं रहा। आई डोंट नो, थोड़ा उसामा को उसको ट्रेन करना पड़ेगा। बट द कंबल्स आर वेरी नाइस। दिस वन इज़ वेरी नाइस फॉर अ गेस्ट रूम। दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। दिस इज़ लाइक दिस काइंड ऑफ अ फैब्रिक, वेरी नाइस फैब्रिक एंड आई रियली लाइक द तो मतलब ओवरऑल तो वैसे अच्छी आ गई हैं, कोई ऐसा हमने गलत नहीं डिसीजन लिया, लेकिन थोड़ी सी डायमेंशंस ऑफ हैं। ये बस एक गाइस इट्स एक्चुअली द नेक्स्ट डे बट इतना सब लोगों ने मुझे बोला कि ये इनकी डिटेल्स बता दें तो मैंने ये सारे उसामा से वापस कमरे में मंगाए। कमरे में बिस्तर में घुसी हुई थी बट मैंने ब्लॉग एडिट करना था। ये देखें साथ लैपटॉप कहाँ ये रहा पड़ा हुआ है। बट मैंने कहा उसामा प्लीज़ सारी चादरें ला दें, मैं सबको ना चादरों की डिटेल दिखा दूँ क्योंकि कल हम लोग इतना ओवरवेल्म थे इनको समेटने में और इनकी साइजेस और सब कुछ चेक करने में कि आई कुड नॉट रियली शो यू द डिटेल्स और टेल यू द प्राइसेस और एनीथिंग. So now I'm just going to get down to doing that. I don't know where should I put you guys so I can show you everything in detail. ऐसे wow beautiful angle guys. Basically बहुत सारे लोगों को लग रहा था ये सब चादरें but they're not. This is a dog bed as you can see. This is a very beautifully stitched dog bed. इस तरह से इस पे बहुत ही cute ये pink dogs और brown dogs और flowers butterflies ये सब बना हुआ है. You can see it's very adorable. ये जो हमारी छोटी टॉफी है ना, शी इज़ लाइक अ स्मॉल कप पोमरेनियन, टी कप पोमरेनियन. सो ये उसके लिए है, ये उसका इसका प्रिंट ऐसा है, ठीक है. सो ये उसके लिए आया था. देन एक नीचे देन देयर इज दिस वन विच इज़ द क्लासीएस्ट ऑफ ऑल. ओ माई गॉड आई लव दिस. मैंने पिक्चर्स जब भेजी सब चीज़ों की तो आप वाज लाइक ये बेडशीट मुझे चाहिए. लाइक ब्रो इट्स नॉट अ बेडशीट, इट्स अ डॉग बेड. But look at how classy it is and it has this leather logo here. Look at guys, मैं आपको front आती हूँ so you can see all the details. It's got like it says Laura Ashley, okay, and it's leather and it's so beautiful. You can see the print कितना खूबसूरत है. Sage green parrots and वो बने में cushioned proper with the walls. Proper जो एक dog bed होता है वो है Laura Ashley का ये. और ये उससे पिछले वाले से पिंक वाले से थोड़ा बड़ा है. तो ये कोको के लिए, कोको इज द शित्सू, वो भी मामा के घर पे होती है. तो ये उसके लिए. दो जो बुलेट के लिए आए, सॉरी गाइस मुझे अब ये फेंकने पड़ेंगे, आई हैव टू शो यू द रेस्ट. जो दो बुलेट के लिए आए थे वो बाहर उसके पड़े हैं, वो यूज़ कर रहा है. देन लेट मी शो यू दीज वंस. दीज वर द मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वंस ऑन माई इंस्टाग्राम. ये हैं टेड बेकर के केस में. यू कैन सी टेड बेकर लंदन लिखा हुआ है. बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है और इसकी जिप पे भी यू कैन सी टी लिखा हुआ. The one that's in this actually वो अब उसामा यूज़ कर रहा है बाहर सोफे पे. सो वो क्विल्ट था टेड बेकर का, वो अब बाहर सोफे पे चला गया. वो किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी. बट इस पैकेट में ये इतना अच्छा पैकेट था, मैंने कहा इसमें ये चादरें डाल देती हूँ. सो इसमें मैंने ली हैं, आई बॉट दिस वन. ये मैंने अलग से ख़रीदे हैं. दिस इज़ 2 स्टैंडर्ड पिलो केसेस बेसिकली फॉर दिस मैचिंग बेड शीट. और ये मैं अपने रूम टूर में आप लोगों को ज़रूर डाल के बिछा के दिखाऊंगी. सो दिस इज़ TK Maxx का कोई था ये 100% कॉटन क्वीन शीट. इसके अंदर ये मैंने खोला जब, तो ये देखें, एक तो इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी खूबसूरत है. और इसके अंदर एक फिटेड शीट है जो इलास्टिकेटेड होती है, एक नॉर्मल फ्लैट शीट है जो उसके ऊपर बेड पे बिछेगी, और 2 गिलाफ हैं. और 2 मैंने साथ ये एक्स्ट्रा ख़रीद लिए थे. सो दिस वाज वन सेट. एंड देन दिस इज़ दिस लवली फैब्रिक गाइज. कैन यू, आई डोंट नो हाउ आई कैन टेल यू बट इट्स द सॉफ्टेस्ट ऑफ, इतना खूबसूरत फैब्रिक. आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इसको बिछाऊँ. सो ये भी एक क्वीन बेड की फ्लैट शीट है और साथ इसके 4 या 2 खिलाफ हैं, ठीक है. सो ये मैंने ले ली. फिर उसके साथ ये, अब ये समेटा समाटी बाद में करते हैं. देन देयर इज़ दिस वन. दिस इज़, ये कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की अपनी थी, ठीक है. डबल फ्लैट शीट, ये वाइट कलर का बस शीट का सेट है. और इसके 2 साथ गिलाफ आते हैं. अगेन वेरी फाइन फैब्रिक,
अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, यू कैन सी बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत फैब्रिक है, और वाइट शीटें जितनी भी हो कम है। सो एक ये मैंने ख़रीद ली थी। फिर एक ये थी जो आप लोगों ने देखी, जिस पे ये ग्रे लाइंस थी, आपने वीडियो में देखा होगा पहले क्लिप। कुछ सामान ये है, दीज 2 आर पिलो कवर्स। ये मैंने आपा के कमरे के लिए लिया। आपा का कमरा इस तरह का मिंटी सा ब्लू है, ये पता नहीं इधर इतना ग्रे क्यों लग रहा है, जैसे कि मिंटी ब्लू कलर। देन देयर इज मोर वाइट शीट्स, देन देयर इज अनदर वाइट शीट विद दिस रेड लाइनिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक है जिसके अंदर नेवी ब्लू लाइंस हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखें नेवी ब्लू लाइंस वाला। सो ये जैसे मेरा बिछा हुआ है ना ब्लैक लाइन वाला, ये सब इस तरह की ही लुक देंगे, ऐसी वाली लुक। So I bought a lot of these because I love this classic style. I don't like any other style. So ये मैंने थैला एक मामा के घर के लिए बना लिया है with the 2 dog beds. ये उनके गिफ्ट्स हैं मेरी तरफ से. This is one more. Then there's this white one. I'm so excited to use all of this. एक ये मैंने लिया है, ये बहुत cute है. This is a duvet set and it's again white but it's got this pink scallop trimming with this lining. Very very cute, बहुत ही cute है. इसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा थी, 7,200 का था, but हमने इसके दिए हैं 6,700 क्योंकि थोड़ी सी सेल थी, बट फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज जब ये मैंने लिया था तो ये भी कोई 12-13 हज़ार का था। एंड इतना काम आता है, इतना लक्स लगता है, इसकी बड़ी प्रीमियम फील है। एंड लाइक एवरीबडी हु कम्स इन माई रूम आस्क्स कि ये कहाँ का है, विद माई बी बेड शीट, ये अभी बिछी हुई है। सो ये भी बहुत काम आएगा। एंड देन वी बॉट दीज क्विल्ट्स, अगेन इस पे डी लिखा हुआ, यू कैन टेल इट्स फॉर डबल बेड। ये तो इतने मज़े के सॉफ्ट हैं, बट मैंने एक न्यूट्रल कलर लिया और एक उसामा ने कहीं ला के उधर नीचे कहीं रखा है, वो है उस पे ना फ्लावर्स हैं, वो भी आपने कल देखा होगा। दिस यू गाइज, ऑल ऑफ दिस आई बॉट, लाइक वी स्पेंट अराउंड 40,000 रुपीज़, लाइक 40,000 रुपये, बट यू कैन सी हाउ मच आई बॉट। हमने 3 क्विल्ट, एक ये जो बेज अभी आपने देखी है, एक फ्लावर्स वाली है, एक टेड बेकर वाली, 3 क्विल्ट, 1 2 3 4 ये इस तरह की प्रिंटेड बेडशीट हैं, फिर एक वाइट प्लेन बेडशीट, एक पिलो सेट और 3 ये लाइन इस तरह की लाइंस वाली ये खरीदी हैं, एंड 4 डॉग बेड्स। सो माई टोटल बिल वॉज 40,000 रुपीज़, विच इज़ नथिंग फॉर द अमाउंट ऑफ स्टफ दैट आई बॉट, लाइक लिटरली इट इज़ नथिंग। 3 क्विल्टें ही लेने चली जाऊँ मैं आइडियाज़ पे या निशात पे या गुल अहमद इस तरह की जगहों पे तो इतने पैसे लग जाएंगे, और मैंने लिए हैं 3 क्विल्ट, 4 बेडशीटें नॉर्मल, 4 डूबे सेट, 4 डॉग बेड्स, पता नहीं क्या क्या। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई शॉपिंग। काफ़ी कुछ मामा के घर चला जाएगा, इसमें से काफ़ी कुछ यहाँ यूज़ होगा। एक तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि आई एम ऑब्सेस्ड विद बेडिंग। अच्छा, मेरा रीज़न फॉर बीइंग सो ऑब्सेस्ड विद बेडिंग, उस दिन मुझे कोई पूछ रहा था जब मैं ये बीज वाली दिखा रही थी आप लोगों को डालते हुए, इज़ द फैक्ट कि आपका जो कमरा होता है बेडरूम, उसमें सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो बेड होता है। नो मैटर आपका कितना भी बड़ा बेडरूम हो, इट डजंट वो कि आपका साइज कमरे का छोटा या बड़ा, जितना भी बड़ा बेडरूम हो, योर बेड इज द बिगेस्ट साइज ऑब्जेक्ट इन योर रूम। सो जब उस पर कोई चीज़ बिछती है तो वो सबसे ज़्यादा नज़र में आती है। तो अगर वो ही लाल भड़कती भी होएगी या कोई गंदा सा प्रिंट होगा उसके ऊपर, या वो जो नकली सी वर्साची की आई भी होती है, ओह माय गॉड प्लीज़ डोंट, तो वो होगा, या यू नो इस तरह की कोई चीज़ होएगी, तो यू नो एक इम्पैक्ट उसका बहुत विजुअली बड़ा इम्पैक्ट आता है, बहुत इन द फेस, and it's just not the right kind of vibe. So that's why I like to have very minimal, very like soft, classy kind of like very classic forever type of stuff. ये देखें जैसे ये पिलो केस है, इस पे सिर्फ ये ग्रे आउटलाइन बनी हुई है, मैंने इस तरह का सामान खरीदा है. So it was a little expensive, obviously. Normal like I think दुकानों से शायद महंगा हो, शायद नहीं महंगा, मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगा कि मैंने इन 40,000 रुपीज़ आई बॉट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ. ठीक है, जितना सामान मैंने लिया है इट वॉज क्वाइट अ बार्गेन. सो लेट मी गिव यू द डिटेल अगेन. दिस इज ऑल फ्रॉम कोहिनूर टेक्सटाइल मिल की फेयर प्राइस शॉप. आप जा सकते हो, काफ़ी दूर है हमारे घर से, वॉज लाइक अ 40-50 मिनट ड्राइव. यू कैन गो देयर एंड यू कैन, आपको जो अच्छा लगता है आप ले लें. हर चीज़ आई थिंक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भाई कह रहे थे कि जो वहाँ पे दुकान में थे कि हर चीज़ का 1-1, 2-2 पीस उनके पास आता है, क्योंकि वो टेक्सटाइल मिल ये सब बनाती है, यही ये पैकेजिंग, ये टेड बेकर की, ये सब कुछ यहाँ ही बनता है उनके पास. सो वो कह रहे थे कि मतलब जो एक्सपोर्ट हो जाता है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर जो थोड़ा थोड़ा हमारे पास रह जाता है वो हम फेयर प्राइस में डाल देते हैं और वो हम सेल करते हैं. और अपेरेंटली ये फेयर प्राइस शॉप पहले सिर्फ उन लोगों की ही एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए होती थी, अब इन्होंने ओपन टू ऑल कर दिया है. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर. आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा. अगर यूट्यूब पे 1-2 और इसके व्लॉग्स देख सकें तो दैट्स बेटर, सो यू कैन गेट एन आइडिया.
इफ इट्स योर काइंड ऑफ प्लेस. वन टिप आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट कि एक तो आपको अपने बेड की साइजिंग पहले से पता होनी चाहिए, नंबर्स, नॉट किंग क्वीन डबल सिंगल, साइज नंबर में, क्योंकि हर चीज़ इन्होंने नंबर में लिखी होती है, 90 इंटू 96, 100 इंटू ये फलाना. तो मैं अपनी मेजरिंग करके गई थी कि मेरा बेड किस साइज़ का है. दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड साइज से निकलेंगी, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्लिप्स में दिखाया कि हम लोग लॉन्ग पिलोज नहीं यूज़ करते, वी यूज़ स्टैंडर्ड पिलोज लाइक दिस, वी डोंट यूज़ लॉन्ग पिलोज देन 4 स्क्वायर्स देन द नॉर्मल पिलोज. सो लाइक सम ऑफ देम उनके अंदर से वो निकले हैं कि लंबे पिलो और स्क्वायर पिलो, हम वो यूज़ नहीं करते, बट मामा के घर में वो सब यूज़ होता है बिकॉज मामा कीप्स हर बेड्स वेरी प्रॉपर. तो मैंने मामा को बोला कि वो आई सेंड देम टू यू. तो मामा ने कहा हाँ वो मेरे काम आ जाएंगे. तो कोई भी चीज़ मेरी वेस्ट नहीं हुई एज सच, बिकॉज शी डज सेट हर बेड लाइक दैट. उनके बेड भी बड़े हैं और वो बड़ा उनको अच्छी तरीके से सेटअप करती हैं विद द लॉन्ग पिलोज, एंड देन वो जो मैंने पिक्चर इंसर्ट की थी दोबारा कर देती हूँ, उस तरह से वो करती हैं सेटअप. सो या, तो खैर ये थी आज की गाइस वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी. मामा का ट्रैवल अब फुल फ्लेज शुरू हो गया है, तो हर दिन हर वीडियो में आपको मामा की ट्रैवलिंग की कुछ क्लिप्स मिलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, उनके लिए भी मेरे लिए भी. मेरी आज एक्चुअली मैं कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इसलिए मैं इतना कैजुअली आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं लेट गई हूँ, बिकॉज लाइक माई बैक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट्स हर्टिंग सो मच. सो आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज द फैक्ट कि मैं इस तरह लेट के आप लोगों से व्लॉग कर रही हूँ, बट मैंने कहा मैं आज व्लॉग कर लूँ और आप लोगों को बेडशीट का बता दूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आई गॉट सो मेनी मैसेजेस. और फिर कोई लोग तो अज्यूम कर लेते हैं कि मैं पता नहीं कोई बहुत ही रूड हूँ या क्या हूँ. वो कहते हैं आप ना बताना ही नहीं चाहती. भाई मैं बताना चाहती हूँ, बस मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बता रही. मैं बस आप लोगों को वेट करा रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे बताऊँ, ताकि मैं आपको इन डिटेल एक चीज़ दिखा के बताऊँ. सो या ये है जी सीन पार्ट, ये है वाइब. तो मैंने आपको बता दिया आप एग्जैक्टली कहाँ से जाना है, क्या लेना है. टोटल बिल मेरा इन सारी चीज़ों का था 40,000 रुपये. सो यू कैन, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी कौन सी चीज़ कितने की थी, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली नहीं याद इस वक्त की कौन सी चीज़ कितने की थी. आई जस्ट रिमेंबर द फुल बिल वॉज दिस मच. एंड द वंस विच आर लाइक लाइन्स वाले एम्ब्रॉयड्रेड, वो 7,000 के हैं, उन पर लिखा हुआ है, टैग आपने देख ही लिया है. बाकी मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ कितने की थी. 2,000 to 2,500 तक थी बेडशीट्स, और ऐसा ही कुछ था. So yeah, anyway guys, क्या बोल रहा हूँ, I'm tired guys. If you enjoyed today's vlog, please don't forget to subscribe. Please don't forget to follow me on Instagram. And please you guys, please subscribe वाला बटन दबा दें. 1 मिनट लगता है. I would really appreciate अगर आप बस वो बटन दबा दें. हम आपके लिए सर्दी, गर्मी, धूप, कमर की दर्द, हर तरीके से व्लॉग बना रहे हैं. So please guys, please, I would really appreciate if you could just press the subscribe button. Instagram पे फॉलो कर लें. आपको मिलूंगी और किसी बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.